Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, as we have earlier stated that we have completed chapter number 12 and now we are going to discuss the board questions related to the chapter number 1 in the last 5 years. So first of all we see the short questions which came in the paper of 2015 Lahore board and uh, 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से पूछे जाते थे, ठीक है। तीन शॉर्ट क्वेश्चन वो फर्स्ट और सेकंड टाइम में आए हुए हैं। तो नंबर 1 पे डिफाइन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, तो ये पहले ही टॉपिक में से क्वेश्चन आ गया। नंबर 2 पे देखें हाउ ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड, तो ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए एक तो हमने अपने स्कल के हवाले से पढ़ा बॉन्स, ठीक है, और दूसरा मेनिंजेस जो 3 लेयर्स होती हैं इन दोनों का आप लोगों ने यहाँ पे हवाला देना है, ओके। उसके बाद है व्हाट इज़ पैरालिसिस, तो पैरालिसिस की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी थी लास्ट टॉपिक में, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद माइलिन शीथ का क्वेश्चन आया था। माइलिन शीथ क्या होती है? एक फैटी लेयर होती है जो नर्व सेल के ऊपर सराउंड करती है, ठीक है, उसके एक्सन को। तो ये भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना। व्हाट डू यू नो अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड की बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन, उसकी लोकेशन और कोशिश करें उसके दोनों फंक्शंस भी लिख देने हैं। इसके बाद है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की भी डेफिनेशन प्रॉपर आप लोगों ने पेज नंबर 40 के ऊपर लिखी हुई है कि ये कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम है, ये आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अगले साल बच्चों क्वेश्चन जो हैं वो दो हो गए, ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने लगे चैप्टर में से। व्हाट इज मेंट बाय रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स हैं जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी एग्जांपल्स में आईज, ईयर्स, नोज, ठीक है। इसे ना कंपेयर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ब्राइन अनएक्सपेक्टेड किस्म का क्वेश्चन आया, ठीक है। बहरहाल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जिनमें डक्ट्स होती हैं और वो डक्ट्स के थ्रू अपने हार्मोन्स या अपने सेक्रीशंस को बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचाते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होती हैं और ये ब्लड में अपने हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो बुक में इसका आंसर प्रॉपरली मौजूद नहीं है, वैसे तो मौजूद है, तो आप लोगों ने इसको समझ लेना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होती हैं और ये डक्ट्स के थ्रू अपने मैसेज को अपनी सेक्रीशंस को कन्वे करते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होती हैं और ये थ्रू हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड के अंदर हार्मोन्स को एंटर करते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय सल्टेटरी इम्पल्सिस, तो सल्टेटरी इम्पल्सिस आप लोगों ने नर्व के टॉपिक के अंदर पढ़ा था, ठीक है, जिनको जंपिंग इम्पल्सिस भी कहते हैं। तो पेज नंबर 35 के लास्ट में बिल्कुल आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद व्हाट आर मेनिंजेस, व्हाट राइट देयर फंक्शन, तो आपने पढ़ा था ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं और इनका काम ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना भी होता है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करना भी होता है, तो ये आप लोगों ने ब्रेन में पढ़ा था। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन 2017 में फिर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने लग गए। डिफाइन कोऑर्डिनेटर्स विद एग्जांपल्स, तो कोऑर्डिनेटर्स कौन होते हैं? जो हमारी बॉडी में या किसी भी बॉडी के अंदर जो है वो स्टिमुलाई को रिसेप्ट करते हैं, रिसेप्टर्स के थ्रू मैसेज को जो है वो रिसीव करते हैं और फिर उसके आगे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को जो है प्रॉपर प्लेस पे सेंड करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में। इसके बाद सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने वाली और मोटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक लाने वाली न्यूरॉन्स हैं। इसके बाद नर्व इम्पल्स क्या होता है, तो नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन बच्चों ये अलग से पेज नंबर 35 के ऊपर जहाँ पे आपने न्यूरॉन की डायग्राम बनी हुई देखी है उसी की साइड पे ये बॉक्स के अंदर नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये क्या होती है? इट्स अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। इसके बाद बच्चों ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट एक पॉइंट है जहाँ पर रॉड्स और कॉन्स नहीं होते हैं रेटिना के अंदर, लिहाजा यहाँ पे कोई व्यू भी हमें नज़र नहीं आता, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। आउल इज अनेबल टू सी ड्यूरिंग द डे टाइम, गिव रीजंस। आउल जो होता है ये डे टाइम में देखने से आजिज होता है, ठीक है, इसकी इसकी वजह क्या होती है? तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूँ, पेज नंबर 45 के ऊपर आप लोगों को आउल की पिक्चर भी मिल जाएगी और उसी पे लिखा हुआ है इसकी रीज़न, ठीक है। तो बेसिकली इसकी रीज़न ये होती है कि इसकी आंखों में डेफिशिएंसी ऑफ कॉन्स होती है, ठीक है, इस वजह से इसको दिन के टाइम नज़र नहीं आता। हाउ ईयर्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, तो ये पूरा टॉपिक मौजूद है बच्चों, ठीक है, पैराग्राफ की फॉर्म में पेज नंबर 47 के ऊपर, वो आपने कंप्लीट यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद 2018 के अंदर रिफ्लेक्स आर्क, तो रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के बाद, ठीक है, उसी में रिफ्लेक्स आर्क है। मैंने आपको इसका आंसर कल के लेसन में पॉइंट आउट करवा दिया था। व्हाट इज़ मायोपिया, तो मायोपिया डिसऑर्डर ऑफ आई है, ठीक है, और ये आप लोगों ने पढ़ा था शॉर्ट साइटेडनेस
यानी दूर की नज़र ख़राब होना, ठीक है। पेज नंबर 44 के ऊपर पैराग्राफ मौजूद है, वो आपने मुकम्मल लिखना है। ओवल विंडो क्या होती है? तो ओवल विंडो जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के अंदर आएगी, और स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के अंदर इसका काम मिडल ईयर में है, ठीक है। और ओवल विंडो जो है बेसिकली इसका काम क्या होता है? सेपरेट करती है मिडल ईयर फ्रॉम द इनर ईयर, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब, तो हमने 4 लोब्स पढ़े थे बच्चों, ठीक है। ब्रेन के अंदर हम लोगों ने 4 लोब्स पढ़े थे, उसमें ऑक्सीपिटल लोब भी ये इसके अंदर ये पैराग्राफ की फॉर्म में मौजूद है। सेरिब्रम के 4 लोब्स से, उसमें पेज नंबर 37 पे लास्ट में एक टेबल मौजूद है, उसमें से एक ऑक्सीपिटल लोब भी है। बेसिकली इसका ताल्लुक विजुअल इन्फॉर्मेशन से होता है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये भी आप लोगों ने बच्चों पेज नंबर 40 के ऊपर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसके बाद जो है व्हाट इज़ मेंट बाय ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम का जो ताल्लुक है ये आपका मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर है, ठीक है। जहाँ से आगे जाके आपका जो है मेडुला ऑब्लंगेटा स्टार्ट होता है, लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ये आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बटा मेनिंजेस रिपीट हो गया। रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है। तो आपने देखा कि रॉड्स एंड कॉन्स बेसिकली जो है वो सेंस करने के लिए सेल्स होते हैं हमारी आई के अंदर, इनका पूरा फंक्शन आई के टॉपिक के अंदर आप लोगों को मैंने मेंशन करवाया था, ठीक है, रॉड्स एंड कॉन्स के हवाले से। तो आप लोगों ने पेज नंबर 43 के ऊपर जो रेटिना के हवाले से स्टडी है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हाउ एपिलेप्सी कैन बी ट्रीटेड, तो एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट एपिलेप्सी के टॉपिक में लास्ट में दिया हुआ है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड के टॉपिक में जब आप आएंगे तो आपको पॉइंट की सूरत में ये दोनों फंक्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, अब ये दोनों आ गए हैं, तो पेज नंबर 44 के ऊपर आपको इन दोनों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज पैरालिसिस, राइट डाउन इट्स कॉजेज, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। इसके बाद बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। इब्न हैसम का क्या कंट्रीब्यूशन था ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमें पेज नंबर जो है 45 के ऊपर स्टार्ट में ही इब्न हैसम के नाम से ही पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो ये कंप्लीट पैराग्राफ इसके आंसर में आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था चैप्टर में जब पढ़ाया था, ये फर्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पेज नंबर 35 के ऊपर तफसील से इसके हवाले से सारा मेंशन है और इसकी डायग्राम भी लाजमी आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। इसके बाद थायराइड ग्लैंड और पैंक्रियाज पर नोट आ गया, और इसके बाद अगले ही पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी नोट आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको एस टू एस बताया था, ठीक है। इसी तरह से लोब्स ऑफ सेरिब्रम, तो सेरिब्रम के टॉपिक के अंदर पेज नंबर 37 पे लास्ट में एक टेबल दिया हुआ है, वो इसका आंसर होगा। राइट अ नोट ऑन फोर ब्रेन, अब फोर ब्रेन कंप्लीट के ऊपर नोट आ गया 2017 के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन फिर आ गया, नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन पे फिर नोट आ गया, तो ये एक ही क्वेश्चन दोनों पार्ट्स में आ गया। न्यूरॉन का क्वेश्चन फिर आ गया है, और ये क्वेश्चन जो आप लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगेगा कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो स्टिमुलाई, ठीक है, से लेकर रिस्पांस तक, तो आपने इन पांचों को डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आज का लेसन आप लोगों ने होमवर्क में चैप्टर 12 को अच्छे तरीके से इस अंदाज में रिवाइज कर लेना है। आपने देखा कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे ज़्यादा, बल्कि नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बेटा हर एक को इंपॉर्टेंस दे के अच्छे तरीके से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है इंशाल्लाह। तब तक के लिए, अगले लेसन तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।